सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। बिफोर आई स्टार्ट, तो ये आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये लास्ट ईयर का प्रीलिम्स परफॉर्मेंस है। लास्ट में सेशन के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा अराउंड, इसमें मैंने 39 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये पूरी PDF और वीडियो पहले से हैं। हाई मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन सेशंस आए हुए हैं, है ना। जैसे ये सब यूट्यूब चैनल के अंदर आप देखोगे, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं PFAS और कहीं आपको मिलेंगे नहीं। और ये सब कुछ UPSC के प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, जो सेशंस हुए हैं, तो ये जो सेशंस हैं ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको कहा। और फ्री कंटेंट आप लोग को अवेलेबल हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपने अगर पहले से नोट्स और ये सब बना रखे हैं तो अपना रिवाइज़ आप करते जाओ। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का देखो तो ये प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का पूरा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ओल्ड NCERT कवर करा रहा हूँ। कल बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर आपका हुआ है, तो ये सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहले से ही पूरे सेशंस पहले से फॉलो कर रखे हैं, रिवीजन कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप लोग अपना रिवाइज़ कर लेना उससे। और अगर आपको लगता है कि जुड़ना चाहिए, तो अलग से मैंने कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स का आपको वीडियोस और लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। और आप कहीं भी पढ़ो, इट्स ऑन यू, बट ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कंटेंट जो है वो UPSC रेलेवेंट होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, बाकी हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पैरोल ऑफन सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डिटेंशन विच कैन लास्ट फॉर 30 डेज। तो ये आपका 15 डेज नहीं, 30 डेज आपका होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया। पैरोल है ना, और जब भी पैरोल दिया जाता है किसी भी, जैसे मान लो कोई जेल में है, तो और जेल में कोई भी इंडिविजुअल होता है तो कुछ समय के लिए, जैसे किसी जैसे मान लो किसी के घर पे कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से डेथ फैमिली में हो गई, तो उसको पैरोल दिया जाता है। एंड ये ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ या 30 डेज तक आपका रहता है। सो एक तो ये है कि, और ये मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है। इट इज़ गिवन टू प्रिजनर फॉर ए स्पेसिफिक रीजन एंड कैन बी सॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो यहाँ पे मैटर ऑफ राइट की बात की गई है, तो इट कान आई थिंक इसको मैटर ऑफ राइट के रूप में नहीं है, ऐसा राइट के रूप में कि मांगा है तो मिलना ही चाहिए, तो ये गलत हो गया। मल्टीपल टाइम्स जो है इसको दिया जा सकता है, ये भी सही है। और ये वाला गलत है क्योंकि 30 डेज़ के लिए है, तो ये स्टेटमेंट आपका वन ओनली। ठीक है, फिर देखते हैं। डाई एटमियस अर्थ हैज़ इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। और डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिव पानी में रहता है, विच पोजेस सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका। अब देखो, ये जैसे डाई एटम्स है, ऐसे छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिज्म टाइप हैं, इनको डाई एटम्स बोलता है। अब इसमें देखो क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, और मेनली ये वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, ये ध्यान में रखना। दे आर प्रेजेंट इन वाटर। एंड इसमें क्या होता है कि इनके ऊपरी जो हिस्सा है सेल वॉल, मतलब इनको जो सेल को जो सराउंड करता है, एक तो सिंगल सेल्ड है, दूसरा जो सराउंड करता है वो सिलिका का बना होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी बहुत एक होती है कि इनका जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को। तो अगर ये वाटर के अंदर मौजूद है तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा अगर हम कुछ बनाते हैं जिसमें ये आपका, जिसे हम डाईएटमियस अर्थ की बात कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन हो सकता है वाटर ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि इनका जो ऊपरी हिस्सा है, देख इट कैन ऑब्जॉर्व, ये ऑब्जॉर्व कर सकता है किस चीज़ को? इट कैन ऑब्जॉर्व द पॉल्यूटेंट्स। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर विच पोजेस सेल मेड अप ऑफ सिलिका। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपका है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हम कर दें अगर, कि जैसे कि विच हैज़ द प्रॉपर्टी, जिसके माध्यम से लाइक वो पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, और वी कैन से कि ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना, मतलब जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, द डायमेशियस अर्थ वाज केमिकली मॉडिफाइड बाय, है ना। तो मतलब अगर इसमें सर्टन मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट को अब्जॉर्व किया जा सकता है और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये पहला आंसर इसका ए होगा। दारंगा रिसेंटली न्यूज़ में था, दारंगा करके न्यूज़ में था, तो ये है ना फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया और किस देश के बीच में है? तो भूटान और इंडिया के बीच में है। सो इंडिया भूटान की बात करें तो ये दारंगा जो है ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ है? आसाम के अंदर ये आपका लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन आसाम। एंड ये लगभग 14.5 एकड़, जो कि लगभग 700 मीटर का है फ्रॉम द इंडिया भूटान बॉर्डर, तो वहाँ तक है। इट वाज डेवलप्ड बाय लैंड पोर्ट अथॉरिटी भारत। और इसमें लाइक इंस्पेक्शन एरिया है, क्वारंटाइन सिस्टम है, कोई चीज़ चेक करना,
ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड हैं आपकी, ठीक है। और इसमें कई सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जा रहा है, और NH-27 के पास आपका ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भूटान के साथ है, ये फैक्ट्स आता है। विथ रेफरेंस टू नालाबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालाबाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंटेक्स्ट में, तो ये जो सेंचुरी लोकेटेड कोर एरिया इन पुलिकट लेक, तो पुलिकट लेक नहीं है, चिलिका लेक के ऊपर है ये, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखो, इट इज़ देयर इन चिलिका लेक, ठीक है। सो ये चिलिका लेक में, तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गया। नालाबाना जो बर्ड सेंचुरी आइलैंड है, कोर एरिया है, रामसर डिज़ाइन जो चिलिका लेक है उसमें, ये इसे बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था 1972 में, जो नालाबाला की अगर बात करें। एंड वन कैन सी थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, है ना, द आइलैंड डिसअपियर ड्यूरिंग मानसून सीजन, है ना, बिकॉज ऑफ कि मतलब कि पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये डिसअपियर ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। तो एक तो देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, बाकी जैसे ही, है ना, एज द मानसून रिसीड्स इन द विंटर लेक लेवल डिक्रीजेस और आइलैंड ग्रेजुअली एक्सपोज्ड, बर्ड्स बहुत सारी इसमें आती है, नेस्टिंग कॉलोनीज, गल बिल्ड, टर्न्स, रिवर टर्न्स, ऐसे अलग अलग बर्ड्स हैं जो कि नालाबाना जो सेंचुरी आइलैंड्स में देखने को मिलती हैं। आइलैंड गेट्स कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। तो ये आपसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी है, बताया जा सकता है कि कौन सा ऐसा बर्ड सेंचुरी है जो कि एक रामसर साइट पे लोकेटेड है, जो कि सबमर्ज हो जाता है, फिर दोबारा से इमर्ज हो जाता है। तो वी कैन से यहाँ पे सी है, देयर लाइक 3 स्टेटमेंट्स हैं, पहला वाला गलत है। These are the active galactic nuclei of every very high luminosity powered by supermassive black hole, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेबल इन रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी एंड एक्सरे वेवलेंथ, दे आर अमंग द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स एंड सर्व एज अ फंडामेंटल टूल फॉर न्यूमरस स्टडीज़। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट देखा जाए किससे रिलेटेड है, तो क्वेसर्स के ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग है, मैंने पल्सर, क्वेसर, इनके ऊपर हमने बहुत चर्चा की। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये क्वेसर का डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे ये पहले देखोगे कि जो लाइक है ना कि क्वेसर्स जो है ये टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रूप में कंसीडर किया जाता है। मतलब क्या है कि गैलेक्सी विथ अ वेरी ब्राइट कोर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है। अराउंड आप देखोगे तो गैलेक्टिक गैस क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, एक डिस्क होती है ना, एक्रीशन डिस्क उसको बोलते हैं। और ये जैसे अगर आप ये देखोगे, ये इस टाइप से एक ऐसा रहता है, इसे हम ब्लेजर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें गैस क्लाउड होता है, डस्ट स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो ये ब्लेजर स्ट्रक्चर जो है ना, इज़ लाइकली द सेम एज़ फॉर अदर रीजन, तो ये ब्लेजर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, तो ठीक है। तो ये क्वेसर भी कुछ इसी तरीके से है, जैसे आप देखोगे ना, तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल, और ये जो आप देख रहे हो क्वेसर शब्द जो होता है, ब्लेजर एक क्वेसर शब्द हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लैक होल क्वेसर्स की बात करें तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, कोई गैलेक्सी है उसके सेंटर में बड़ा सा ब्लैक होल है, दैट इज़ एक्टिवली फीडिंग ऑन सराउंडिंग मैटर, गैस क्लाउड और डस्ट, और उससे ये फीड अप होता है, और फिर बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी और रेडिएशन इससे एमिट आपका होता है, और है ना, और एक्सट्रीमली ब्राइट दिखता है, तो इसी को क्वेसर शब्द इसी के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये आप कह सकते हो कि कोई भी गैलेक्टिक कोर, गैलेक्टिक मतलब गैलेक्टिक शब्द जो है गैलेक्सी से है, और उसके सेंटर में कोर जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और वहीं पे जो ये मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि, और जो एनर्जी या जो भी ब्राइटनेस इसकी आ रही है आसपास के जो मटेरियल है वहाँ से। सो क्वेसर इज़ अ वेरी ल्यूमिनस गैलेक्टिक कोर पावर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, सुपर मैसिव जो ब्लैक होल उसके बाद। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, पल्सर है, न्यूट्रॉन स्टार है, क्वेसर है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं जो इसके कंटेक्स्ट में है, दैट वी कॉल इट एज क्वेसर। क्वेसर शब्द जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप रीड कर लेना क्वेसर और ब्लेजर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 एक देख लेता है, दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया एड्स टू फॉरेन कंट्रीज डिक्लाइन, 10% से डिक्लाइन हुआ है इन 2024-2025 में, एज मच एज 50% इंडिया का जो ग्रांट है वो नेबरहुड में है, भूटान लार्जेस्ट रिसिपिएंट इंडियन एड का रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके जो है सही है, तो ध्यान में रखना है। अब 50% इंडिया के नेबरहुड को रहता है, मैक्सिमम भूटान का है, हाँ लार्जेस्ट आपका है। बांग्लादेश में भी डिक्लाइन हुआ है, देखा जाए तो बांग्लादेश में डिक्लाइन हुआ है। और
उसका नोटेबल जो शिफ्ट इज़ मूव फ्रॉम आउटराइट ग्रांट टू लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना, तो मतलब जो है ना, तो यहाँ पे कुछ देश हैं, मतलब जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ग्रांट की जगह लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट में मतलब है ना, तो यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। तो मूव फ्रॉम आउटराइट ग्रांट में तो जब कोई चीज़ अगर आप दे रहे हो तो वापस नहीं लेना है, है ना, तो यहाँ पे लाइन उसको चेंज किया लाइन्स ऑफ क्रेडिट कंटेक्स्ट में, कि हमने आपको क्रेडिट दिया, क्रेडिट अगर दिया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ सर्टन आपका रिटर्न भी हो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैकोज आर प्लेस रिसेंटली इन न्यूज़। अच्छा, यहाँ पे एक देख, हाँ नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट, रामजेट, टार्बोजेट, इन इंजन्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया। तो देखो कोई भी इंजन समझना है तो पहले चीज़ ये थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे यहाँ पे ये एग्जॉस्ट होता है, यहाँ से जैसे कोई भी तेज़ी से हवा आती है, कंप्रेस होती है, ऑक्सीजन इससे ऐसा कंबशन चैम्बर होता है, बर्न होती है, फिर बहुत तेज़ी से जो है वो लाइट सी प्रोड्यूस होती है खूब, है ना, बर्निंग की वजह से उससे जो एनर्जी बनती है, थ्रस्ट होता है, और फिर कोई भी रॉकेट मूव करता है। तो रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन्स आपके होते हैं, तो इस पर हमने हिंदू सेशन में काफ़ी चर्चा की रखी है। तो रामजेट इंजन जो है ये क्या है कि दे आर सेट ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, दे यूटिलाइज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ कंबशन टू अचीव थ्रस्ट। Like turbojet, ramjet engine also require external compressor and turbine to ignite fuel in the combustion chamber and create thrust। तो इसे ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इस डो नॉट रिक्वायर कंप्रेशर। कंप्रेशन का मतलब जो ये ऐसा ये कंप्रेशन, एक्सटर्नल कंप्रेशन चैम्बर की ज़रूरत नहीं, जो हवा तेज़ी से चलती है वही मतलब कुछ ऐसा सिस्टम रहता है कि वो हवा कंप्रेस होकर और कंबशन चैम्बर में जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। फिर उसमें आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट, आपसे पूछा, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये जेट प्रोपल्सर सिस्टम है जो कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी, मतलब तेज़ी से, जैसे आप देखोगे ना कि जब भी कोई रॉकेट है वो तेज़ी से अगर जाएगी तो पहले कुछ जलेगा, है ना, फिर ब्लास्ट टाइप होता है, फिर काफ़ी सारा एग्जॉस्ट रिलीज़ होता है, और फिर जो थ्रस्ट जनरेट होता है उससे वो चीज़ें आगे की तरफ आपका बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए ये यूज़फुल भी हैं। सो रामजेट इंजन हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड रिलाइज ऑन हाई स्पीड मोशन। कोई ऐसा ना, तो इसमें क्या है कि जो इतना तेज़ी से मूव करता है उस वजह से हवा फिर कंप्रेस भी होता है। लगभग ये 3 to 6 मैच तक की स्पीड रीच कर सकता है, ये आपका है। और बट जैसे मान लो कि ये अगर देखा जाए तो इनएफिशिएंट, लो एयर स्पीड में ये इनएफिशिएंट है, और इसमें लगभग है ना, लाइक देखा जाए तो अगर लो एयर स्पीड है तो उसमें आपको टर्बो जेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे भी हाई स्पीड में चाहिए तो उसके लिए आपको स्क्रैम जेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आंसर इसका 2 ओनली आपका बनता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैको प्लेस रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे गैंग किलिंग, इंक्रीज केसेस ऑफ होमिसाइड, तो ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली आपके किस समुद्र के अंदर लोकेटेड है, तो ये आप देख लो। तो यहाँ पे ये आपका लोकेटेड, ट्रिनिडाड एंड टोबैको लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है बेसिकली कहाँ पे, अटलांटिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखो ये पिछले साल का प्रीलिम्स का परफॉर्मेंस PDF है, जो लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं तो उनको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा। लगभग 39 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट इसमें हैं, और अगर मैं IR और इन सब के क्वेश्चंस को मिला लूँ तो ये लगभग आपका लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन है, पूरा वीडियो है, ठीक है, ये सब विद सेशन का टाइमिंग, डेट सब कुछ मेंशन्ड है। 1 अगस्त 2023, ये देख लो आप सारा, 26 जनवरी, तो ये हर क्वेश्चंस कवर्ड है। ये कई कंटेंट फ्री में है, जैसे इकोनॉमी के लेक्चर जो 13 डाले थे उनसे डायरेक्ट प्रश्न है, देख लो ये आप सारे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि मतलब ये डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। मेरी तरफ से ये आपको कहना है कि एक जो कोर्स आपको मिस नहीं करना चाहिए वो क्रैश कोर्स है, जिसमें PT 730 भी है, मतलब 2 साल का करंट अफेयर्स है, सारा स्टैटिक में जो ऑथेंटिक सोर्सेस है वो आपके लिए कवर हो रहे हैं। और अगर आपका स्टैटिक आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है तो PT 730 जो 2 ईयर्स का करंट अफेयर कोर्स है उसको आप मिस ना करें, ये कहना है। बाकी डिसीजन मेकिंग आपकी रहती है, और इसमें 50% ऑफ अभी ऑफर चल रहा है तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस हैं। इसके अलावा देखो मेंटरशिप प्रोग्राम है, PT 730 अलग से कोर्स है, हिस्ट्री रिवीजन बैच है, सुपर 10 सीरीज़ की भी अगर आप बात करोगे जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।